हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कपास की फसल पर लगने वाली बीमारी और जो डिजीज़ आते हैं, खासकर हरा तेला है, एफिड एसिड है और तमाम प्रकार की जो बीमारी डिजीज़ विल्ट आती है, उसका हम इस वीडियो के माध्यम से रोकथाम बतलाने वाले हैं कि आपको अपनी कपास की फसल पर कब कौन से कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए। ज़्यादा कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे ना करना पड़े तो इसके लिए प्रिवेंटिव रूप में आपको कौन कौन से ज़रूरी महत्वपूर्ण कार्य करने चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी वीडियो की जो जानकारी है वो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि कपास की फसल पर सबसे बड़ी जो समस्याएं कौन कौन से कीट आ सकते हैं। तो प्रमुख रूप से हरा तेला आता है, एफिड एसिड है, सफ़ेद मक्खी काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है और गुलाबी सुंडी। किसान भाइयों को काफ़ी अच्छे से पता है, जो किसान भाई कपास की खेती करते हैं, गुलाबी सुंडी एक बहुत ही बड़ा कपास के लिए दुश्मन है। तो कैसे आप कपास की गुलाबी सुंडी को कंट्रोल कर सकते हैं। विल्ट और ब्लाइट जैसी समस्याएं आती हैं। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो आपको ट्रैप लगाना है। पीला और नीला आपको ट्रैप लगाना चाहिए। स्टिकी जो ट्रैप आते हैं, एक एकड़ में 15-20 सफिशेंट होती हैं। और आपको कम स्प्रे करना पड़े तो इसके लिए आप मैरीगोल्ड की 2-4 लाइनें, गेंदे के 2-4 आप लाइन फसल के बीच बीच में ज़रूर लगा दीजिए। खेत की चारों साइड लगा दीजिए। इससे कीटों का प्रकोप कम होता है और जो हमारे गेंदे का फ्लावर है, फूल होता है, प्लांट होता है, वह स्टिकी ट्रैप की भांति कार्य करता है ताकि हरा तेला है, एफिड एसिड पर काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन देखने के लिए मिले। और विल्ट की समस्या आती है तो प्रिवेंटिव रूप में ट्राइकोडर्मा जो गोबर की खाद होती है उसमें मिक्स करके आपको प्रयोग जरूर करना चाहिए बुआई करते समय। और खड़ी फसलों पर भी आप ट्राइकोडर्मा को मल्टीप्लाई करके गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट में मल्टीप्लाई करके आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ट्राइकोडर्मा का आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसके साथ आप कोई भी केमिकली या फिर उर्वरक खादों का प्रयोग मिक्स करके नहीं करना चाहिए। तो ये तो नॉर्मल बात हो गई। फल फूल ड्रॉपनेस की जो समस्या है, तो फल फूल ड्रॉप कई प्रकार से हो सकते हैं या फिर कई समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कम पानी से या फिर ज़्यादा पानी की आप सिंचाई करते हैं, ज़्यादा सिंचाई करते, ज़्यादा इरिगेशन करते हैं, या फिर मौसम का जो उतार चढ़ाव होता है, टेम्परेचर अप डाउन होता है, यह भी एक प्रमुख कारण है। या फिर न्यूट्रिशन या फिर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है, फास्फोरस की डिफिशियंसी है, या फिर कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ साथ मुख्य पोषक तत्व की डिफिशियंसी है, तो यह समस्या भी फल और फूल ड्रॉपनेस की समस्या में से एक हो सकती है। तो प्रॉपर हमको सिंचाई करनी है, निराई गुड़ाई करनी है, और जो भी हम खाद दे रहे हैं फसल पर यदि पीलापन है तो हो सकता है फल फूल ड्रॉपनेस की समस्या आए। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर खाद दवाइयों की पूर्ति तो करना ही करना चाहिए। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है कि यदि हमारी कपास की फसल पर इल्ली का प्रकोप है, यानी पिंक बॉल वर्म का प्रकोप है, या फिर कोई एफिड एसिड है, सफ़ेद मक्खी है, इनका प्रकोप है, तो कैसे हम अपनी फसल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब तक पौधा एकदम स्वस्थ नहीं रहेगा, उसमें फल और फूलों की संख्या हो सकता है लग भी रही है तो ड्रॉपनेस हो जाए, या फिर आपको गिने चुने ही फल फूल की संख्या देखने के लिए मिले। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप प्लांट्स की केयर कैसे कर रहे हैं, कैसी देखभाल कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि जो समस्या आ रही हैं इनके लिए स्प्रे शेड्यूल। और जो भी हम शेड्यूल शेयर करेंगे, साझा करेंगे, वो 15 लीटर की दर से साझा करेंगे। और जो भी आप स्प्रे कर रहे हैं, सिलिकॉन चिप को स्टिकर स्प्रेडर मिलाकर ही आपको स्प्रे करना चाहिए। तो जब हमारी फसल बुआई से लगभग 40 से 60 दिन के आसपास की होती है तो हमको एक कीटनाशक लेना है। कीटनाशक में डाइफेंथ्यूरॉन 50% WP जो इंसेक्टिसाइड आती है 50% आपको लेना है। जैसे कि पोलो इंसेक्टिसाइड आती है 25 ग्राम लेना है। और इसके साथ सिंजेंटा कंपनी की क्वांटिस आती है 40 ml, 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। सेकंड स्प्रे 70 से 80 दिन के आसपास की फसल होती है तो 70-80 दिन की फसल पर देखिए कीट का और सफ़ेद मक्खी का प्रकोप बढ़ने लगता है। तो UPL कंपनी की उलाला इंसेक्टिसाइड आपको लेना है
5 ग्राम, प्रोफेक्स सुपर आपको लेना है 25 ml, रोको फंगीसाइड जिसमें थायोफेनेट मिथाइल 40 ग्राम। इन तीनों को 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रेइंग करना चाहिए। थर्ड जो स्प्रे है, तीसरा स्प्रे 100 से 110 दिन के आसपास की जब हमारी फसल होती है तो सफ़ेद मक्खी का प्रकोप अपनी चरम सीमा पर होता है, बहुत अधिक प्रकोप होता है। तो ऐसी कंडीशन पर और साथ ही फल फूल ड्रॉपनेस की समस्या भी 100-110 दिन में आना शुरू हो जाती है और फंगस कहीं ना कहीं फंगस का प्रकोप भी देखने के लिए मिलता है। तो जीएसपी कंपनी की SLR 525 इंसेक्टिसाइड 25 से 30 ml लेना है, बायर कंपनी की एंट्राकॉल फंगिसाइड 35 ग्राम और वायर कंपनी की प्लानोफेक्स 5 ml। इन तीनों को 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा फोर्थ जो स्प्रे है, चौथा स्प्रे 120 से 130 दिन के आसपास की जब हमारी फसल होती है, बायर कंपनी की ट्रेसर इंसेक्टिसाइड आती है 7 ml लेना है और इसके साथ NPK 13045 100 ग्राम, सिलिकॉन पाउडर 50 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। अब आपको लग रहा है कि तीसरा स्प्रे या फिर जो फोर्थ स्प्रे है, इल्ली का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही है, खासकर गुलाबी सुंडी। तो ऐसी कंडीशन पर डाव एग्रोसाइंस की डेलीगेट 25 से 30 ml ले सकते हैं या फिर धानुका की लार्गो इंसेक्टिसाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं आप 25 से 30 ml, या फिर सिंजेंटा कंपनी की एम्प्लीगो 10 ml, या फिर अदामा इंडिया कंपनी की फेलेथोरा इंसेक्टिसाइड आती है 30 ml। इनमें से कोई एक कीटनाशक का भी आप स्प्रे करेंगे यदि लग रहा है कि गुलाबी सुंडी का प्रकोप बढ़ रहा है। ध्यान रखिए, गुलाबी सुंडी का प्रकोप जो कपास की वॉल्व होती हैं उन पर प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो यदि ज़्यादा प्रकोप हो जाता है तो कंट्रोल आसानी से नहीं होगी, क्योंकि बॉल्स के अंदर पिंक बॉल वर्म का प्रकोप होता है। तो कंट्रोल करने के लिए प्रिवेंटिव में ही उपचार आपको करना चाहिए, रोकथाम। जब हल्का फुल्का पिंक बॉल वर्म का प्रकोप होता है तब हमको कोई अच्छी कीटनाशक का यदि हम स्प्रे करेंगे प्रिवेंटिव रूप में तो कंट्रोल हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि प्रकोप पिंक बॉल वर्म का बढ़ चुका है, फिर ऐसी कंडीशन पर हो सकता है अच्छे से अच्छी दवाई भी उतना अच्छा काम ना कर पाए जितनी की हमने उम्मीद लगा रखी है। तो इन बातों को ध्यान रखना है और ख़ासकर कपास की फसल पर यदि पीलापन की समस्या कुछ ज़्यादा ही है तो इसके लिए यूरिया उर्वरक खाद, माइक्रो न्यूट्रिएंट, बायोजाइम आपको लेना है। इन तीनों को ठीक तरीके से मिक्स करना है और 500 ग्राम इस कॉम्बिनेशन के साथ आपको बोरॉन लेना है और आपको जड़ों से लगभग 2 से 3 इंच दूर जड़ों के पास दे करके ठीक तरीके से सिंचाई कर देंगे तो पीलापन की समस्या एकदम ख़त्म हो जाने वाली है। और भी जो डिटेल है विस्तार में जानकारी यदि आप पाना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो समय समय पर मिलते रहें। वीडियो को आपने पूरा वॉच किया, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।